नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, देखते हैं पहली जानकारी। गुड इनफ एनर्जी ने हाल ही में घोषणा की है कि अक्टूबर 2026 तक, जी हाँ 2026, यहाँ पे 23 लिखा है, माफ़ी चाहेंगे, उसको 2026 कर लीजिए। 2026 तक जम्मू और कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री में परिचालन शुरू कर देगी। गुड इनफ एनर्जी एक कंपनी है ना, और गुड इनफ के अनुसार इस सुविधा से उद्योगों को एक वर्ष में 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद मिलेगी। भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है ना, और ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। जब भी यहाँ पे नेट ज़ीरो की बात आ जाए या पर्यावरण क्लाइमेट की बात आ जाए, ज़रूर आपको पढ़ना है, ज़रूर देखना है ना। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड सरकार निरंतर कहीं ना कहीं पर इन सारी चीज़ों को लेकर, स्मोकिंग को या इन सारी चीज़ों को लेकर आती रहती है न्यूज़ में, है ना। एक बार फिर से इन्होंने यह कदम देश द्वारा उस कानून को निरस्त करने के 1 महीने से भी कम समय के बाद उठाया है, जिसका उद्देश्य तंबाकू धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। कहीं ना कहीं पे बीच बीच में हम देखते रहते हैं कि आता रहता है, वहाँ पर भी काफ़ी ये विवादों की स्थिति में रहा है ये वाला टॉपिक जो है, स्मोकिंग वाला, तंबाकू वाला, है ना। फिर से एक बार एक बड़ा निर्णय लिया गया है वहाँ से न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना 21 से 29 मार्च 2024 तक निर्धारित संयुक्त समुद्री अभ्यास भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास, क्या नाम है इसका? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसको IMT ट्रिलेट 2024 के नाम से जाना जाता है ना। जो भी वर्ष होता है उस अनुसार होता है। इसके दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लेंगे। इस त्रिपक्षीय अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ये जो हमारे जहाज हैं। ज़रूरी जानकारी है ये भी, अपने को थोड़ी जानकारी इसकी और ले लेना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य संयुक्त जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, उनकी जानकारी भी ज़रूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बढ़ती सामूहिक हिंसा के कारण हैती गंभीर संकट का सामना कर रहा है। हैती एक जगह है, एक देश है। सशस्त्र गिरोहों ने पोर्ट ऑ प्रिंस के उपनगरों के हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे भारत को डोमिनिकन गणराज्य में अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी तरह अमेरिका ने 15 से अधिक अमेरिकियों को सेंटो डोमिंगो पहुंचाया है। ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। इंटरनेशनल मामलों की जब भी बात हो तो ये अपने को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है करंट अफेयर्स में, है ना। थोड़ा सा इस पे जो मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं आ रही है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमने प्रोवाइड करवाया है, ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूग ग्याल्पो प्राप्त किया है, और ऐसा प्राप्त करने वाले ये पहले गैर भूटानी बनकर इतिहास भी रच दिया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान भूटान के राजा जिग्ने खेसर नामग्याल वांगचुक से उनकी थिम्पू की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान मिला है। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है और इसे भूटान की सम्मान प्रणाली का शिखर माना जाता है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, है ना। थोड़ी जानकारी लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ
पर इजीली अवेलेबल हैं सारी फ़ोटोज़। आगे बढ़ते हैं, ये शायद अंतिम जानकारी है। जिंदल स्टील एंड पावर के वर्तमान अध्यक्ष नवीन जिंदल को शीर्ष समिति द्वारा सर्वसम्मति से इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है ना। ये ISA की शासी निकाय है और ये काफ़ी बड़ी बात है ना। जिंदल स्टील एंड पावर, ये स्टील की जब भी भारत के उद्योग की बात होती है जिंदल का नाम आता है, ये जिंदल ग्रुप का है ना। और इसी के जो अध्यक्ष हैं वो अब इंडियन स्टील एसोसिएशन के भी अध्यक्ष होंगे। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छी बात है, काफ़ी ये ज़रूरी जानकारी है। बाकी ऐसी जो जानकारियाँ होती हैं इस पर आपको नज़र बनाए रखना है। अगर आप नज़र नहीं भी बनाएंगे और डायनामिक इंपल्शन को देख रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी छूटेगी, है ना। ये रहता है, अक्सर देखते होंगे आप लोग भी, अगर आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं कि एक दिन डिले होता है या कभी वो भी 1-2 दिन डिले हो जाती है न्यूज़, है ना। कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। लगातार कई बार बहुत न्यूज़ आती हैं तो 1-2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी डिले होती हैं, लेकिन डिले होती हैं, है ना कि वो लेते ही नहीं हैं। लेते हर न्यूज़ को हैं और एनालाइज भी करते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी किस वे में इंपॉर्टेंट है, और आपको बताते भी हैं, है ना। डिले हो सकता है लेकिन छूट नहीं सकता। इसी बात के साथ ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। जैसा हमने बताया, मिलता है अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।